नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि रचित रेत समाधि उपन्यास पर औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित सतेंद्र नगर मोहल्ले में सिन्हा कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह के आवास पर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन एवं साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गीतांजलि श्री रचित रेत समाधि उपन्यास पर कुमार वीरेंद्र हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय एसोसिएट प्रोफेसर ने बातचीत के दौरान बताया कि ये उपन्यास साहित्य के सभी पुरानी विधाओं को समेकित एवं कुछ नई विधाओं को अर्जित करती प्रतीत होती है। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार वीरेंद्र को अंग वस्त्र पुष्प गुच्छ एवं ग्रंथ देकर सम्मानित किया गया। एकल व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुमार वीरेंद्र ने गीतांजलि श्री रचित रेत समाधि पर कहा कि ये उपन्यास साहित्य के सभी पुरानी सुविधाओं को समेकित एवं कुछ नई विधाओं को सृजित करती प्रतीत होती है। कुल मिलाकर आज के साहित्यिक संगोष्ठी में रेत समाधि वर्तमान परिवेश की जितनी भी घटनाएं हैं उन सबको समावेश कर इस उपन्यास में उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। आज के साहित्यिक संगोष्ठी में डॉक्टर शिव पूजन सिंह, महेंद्र पांडे, धनंजय जयपुरी, अनिल कुमार सिंह, चंदन पाठक, शिव नारायण सिंह, मीडिया प्रभारी सुरेश विद्यार्थी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नमस्कार, अभी हमारे साथ हिंदी विभाग के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर श्री कुमार वीरेंद्र जी हैं। तो आइए बात करते हैं, चूँकि एक अभी उपन्यास का विमोचन हो रहा है, रेत समाधि। रेत समाधि जो उपन्यास है उसको गीतांजलि श्री ने लिखे हैं टॉम्स ऑफ सैंड, ये उसका नाम हुआ। तो आइए बात करते हैं इनसे, चूँकि कुमार वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। ये बहुत अच्छे हिंदी के प्रोफेसर हैं और औरंगाबाद में अभी संजोग से आए हुए हैं। एक यहाँ पे जो किताब का विमोचन हो रहा था तो उसी कार्यक्रम में हम लोग सिद्धेश्वर जी के यहाँ थे। तो आइए बात करते हैं। ये जो किताब है सर, तो इस किताब के बारे में क्या कहना है? ये किताब रेत समाधि उपन्यास है, गीतांजलि श्री ने हिंदी में लिखा है। इसके अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद पर बुकर पुरस्कार मिला है लंदन में, और उसका अनुवाद द टॉम्ब ऑफ सैंड शीर्षक से डेजी रॉकवेल ने किया है। तो इस उपन्यास पर बुकर प्राइज़ मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्वीकृति बढ़ी है और हिंदी लेखकों के मन में आत्मविश्वास का भाव और बढ़ गया है कि किसी भी कृति का वैश्विक स्तर पर इस तरह से पहचाना जाना ये बहुत आश्वस्तिदायक है। और गीतांजलि श्री पहली महिला हैं किसी भी भारतीय भाषा से जो कि बुकर प्राइज़ पाकर हिंदी का मान बढ़ाने वाली महिला के रूप में जानी जा रही है। यह उपन्यास 80 वर्षीय एक वृद्ध महिला चंद्रप्रभा देवी, इसको चंदा नाम से भी जाना गया है, जो उत्तर भारत की हैं, उनके इर्द गिर्द पूरी कथा इसमें कही गई है। संक्षेप में बताएंगे? हाँ जी। तो संयुक्त परिवार और स्त्री संबंध, पुरुष स्त्री संबंध, स्त्री स्त्री संबंध और देश विभाजन, प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता, संयुक्त परिवार में नोक झोंक, आपसी रिश्ते, दो पीढ़ियों का द्वंद्व और जो आधुनिक जीवन शैली है उसको लेकर यह उपन्यास कथा के तत्व के माध्यम से हमारे सामने आया है। हाँ, जो 80 वर्षीय वृद्धा है इसमें, जो उसकी ज़िंदगी में नयापन आता है, आधुनिकता आती है, और जो अम्मा पारिवारिक उपेक्षा से परेशान होकर या शारीरिक कारणों से या उम्र बढ़ने के कारण से जो हर बात में नहीं करती है, वो नई करने लगती है। नई सोच, नई चेतना आ जाती है, नई ताकत आ जाती है, और अम्मा सरहद पार करके अपने उस प्रेम की तलाश में जाती है जो आज़ादी के बाद गुम हो गया है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि वहाँ अपने पहले शौहर से मिलने के बाद वो गोली का शिकार हो जाती है, और यहाँ जो रोज़ी है वो भी प्रॉपर्टी हड़पने वालों के निगाह से बच नहीं पाती है और वो भी मारी जाती है। और ये कथा तत्व इसका, इसमें भाषाई प्रयोग बहुत हैं, भाषा का नयापन आया है, और शिल्प के नएपन के कारण, भाषा के बहुत खूबसूरत प्रयोग के कारण गीतांजलि श्री की सराहना भी हो रही है कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसा उपन्यास आया है जो पढ़ने वाले को तिलमिला भी देता है
सोच के स्तर पर भी झकझोरता है। और इस उपन्यास की चर्चा तो पहले से थी। ये उपन्यास 2018 में आया था, छिटपुट चर्चा थी, लेकिन अब बुकर प्राइज़ मिलने के बाद इसकी वैश्विक चर्चा हुई है और हिंदी को वैश्विक स्वीकृति मिली है। ये गीतांजलि श्री एकदम से कथा लेखिका के तौर पर नई नहीं है। इनके इसको लेकर, रेत समाधि को लेकर 5 उपन्यास हैं, 4 उपन्यास भी इनके बहुत चर्चित हुए हैं। 5 कहानी संग्रह हैं इनके। इनकी पहली कहानी 1987 में आई थी बेलपत्र हंस में, तब से कहानियाँ लिख रही हैं। तो इसमें पूर्वांचल की जो भाषा है वो भी खड़ी बोली के साथ आ गई है। तो इसके पीछे कारण यह है कि इनके पिताजी IAS ऑफिसर थे, जगह जगह तबादले होते थे और इनका घर भी पूर्वांचल में ही है। तो भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर बहुत सारे प्रयोग इन्होंने किए हैं और पीढ़ियों का द्वंद्व लगभग उसी तरह से दिखाया गया जैसे बागवान फिल्म में लोगों ने देखी है कि क्या क्या एक पुरानी पीढ़ी के आदमी को नई पीढ़ी से जुड़ने में क्या क्या परेशानियां होती हैं और किस रूप में लेती है। दूसरी बात ये कि एक अम्मा जो पेंशनर है, 80 साल की है, तो बेटे किस रूप में देखते हैं और बेटी किस रूप में देखती हैं, ये भी डिबेट का विषय है इसमें। तो स्त्री विमर्श की दृष्टि से बहुत सशक्त उपन्यास है ये। और एक स्त्री, जवान बेटी, एक अपनी वृद्धा माँ की सेवा किस तरह से करती है, उसकी ज़रूरतों को समझती है, उसकी देह भाषा को समझती है, उसकी संवेदना को समझती है। और एक अफसर बेटा कैसे माँ को मतलब सामान की तरह जैसे ढोया जाता है और ट्रांसफ़र के दौरान जाते हैं, उस तरह से देखते हैं लोग। तो ये भी द्वंद्व दिखाया गया है। रेत समाधि जो उपन्यास है, तो ये क्या संदेश देती है? इससे क्या संदेश? ये रेत समाधि जो शीर्षक है, इसमें ये है कि स्त्रियां जो है वो नई स्त्री हो, मतलब कम उम्र की स्त्री हो या ज़्यादा उम्र की स्त्री हो, अपनी तमाम इच्छाओं को समाधि की तरह दमित किए रहती है, दफन किए रहती है। लेकिन वह समाधि जो इच्छाएं दमित होती हैं वो रेत की तरह होती हैं कि कोई आंधी आने पर, नई चेतना आने पर, थोड़ी आज़ादी मिलने पर वो रेत की तरह उड़ जाती है और वो आज़ाद हो। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।